हरियाणा में बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनवरी 2021 से वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। इसी को लेकर MH1 प्राइम के सहयोगी चंद्रशेखर धरनी ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भारत भूषण भारती से खास बातचीत की। हरियाणा सरकार ने बेरोजगार युवकों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फार्मूला निकाला है। ये 2021 से नई स्कीम शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री जी इस स्कीम का उद्घाटन कर चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भारत भूषण भारती जी। विस्तार से उनके साथ चर्चा करेंगे। भारती जी, MH1 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम है, जिसको हम वर्ष 2021 में लागू करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी विधिवत घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 25 दिसंबर को की है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो हम करने जा रहे हैं, इसके 3 मुख्य कारण हैं। कारण वो हैं कि जिससे हरियाणा प्रदेश के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनकी सुविधा के लिए किया जा रहा है कि ताकि उनको बार बार फॉर्म नौकरी के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए ना भरना पड़े और ना ही उनको बार बार फीस देनी पड़े। और ये सारी जो चयन प्रक्रिया है, जो पहले से ही सारी की सारी ऑनलाइन किया हुआ है हमने 2015 से, इसको हम स्पीड अप कैसे कर सकते हैं, इसमें गुणात्मक सुधार कैसे कर सकते हैं। तो पिछले 6 वर्षों में हरियाणा प्रांत के सभी बुद्धिजीवियों ने, हमारे बहुत से योग्य उम्मीदवारों ने, कैंडिडेट्स ने, जिन्होंने एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर्ड हुए, और आम जनता ने भी हमारे पास पिछले 6 वर्षों में बहुत सुधार करने के लिए बिंदु भेजे थे। तो उन सभी बिंदुओं को जो है समाहित करते हुए, सभी का जो है, सभी के सजेशंस को समेटते हुए हमने जो है एक नई चयन प्रक्रिया 2021 से शुरू करने का निर्णय हरियाणा सरकार ने लिया है, जिसकी जिम्मेदारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मिली है। इसका लाभ अगर देखा जाए, युवा बेरोजगारों को क्या रहेगा, कर्मचारी चयन आयोग को क्या रहेगा, सरकार को क्या रहेगा और आम जनता को क्या रहेगा? वन टाइम रजिस्ट्रेशन में हमने जो पोर्टल अभी तैयार किया है, उसके अंदर कैंडिडेट जो है, जिस तारीख से हम इसको शुरू करेंगे, वो हमारे पोर्टल पर जाकर उसके अंदर लॉगिन करके जैसे ही उसको ओपन करेगा तो उसको एक यूनिक ID नंबर मिलेगा। उसके उपरांत वो जो एप्लीकेशन हमने फॉर्म बनाया है ऑनलाइन, उसके अंदर वो पूरी की पूरी अपनी जानकारी भरेगा, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरेगा, अपने परिवार का ब्यौरा पूरा का पूरा भरेगा, अपने बारे में पूरी जानकारी भरेगा, और साथ ही साथ उसमें जो फैमिली जो है, परिवार का जो आई कार्ड पूरे परिवार का हरियाणा सरकार ने बनाया हुआ है, वो जो है ऑटोमेटिकली इसके साथ लिंक में रहेगा। और जैसे ही कैंडिडेट अगर उसको चेक करना चाहे तो उसको स्क्रीन पर नज़र आएगा, और उसको किसी भी जानकारी में अगर कोई त्रुटि नज़र आती है तो कभी भी जो है वहीं से जो है उसको आप एडिट करके उसको ठीक कर पाएगा। उसके उपरांत फार्म पूरा भरने के बाद वो जो रिक्विजिट फ़ी है, वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया से ई-बैंकिंग के द्वारा वो भरेगा। भरने के बाद जब पूरा फॉर्म फिलअप कर लेगा तो सिस्टम उसको जो है एक प्रकार से वार्न करेगा कि आप इस फार्म को डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए, चेक कीजिए, और चेक करने के बाद दोबारा से इसको जो है उसके ऊपर साइन करके अपलोड कीजिए। और जितने भी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट है जिनका आपने हवाला इस फॉर्म में दिया है, उनको भी अपलोड कीजिए। तो जब तक वो पूरी की पूरी प्रक्रिया पूर्ण नहीं करेगा, तब तक जो है उसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद एक प्रकार से
नई चयन प्रक्रिया का जो प्रथम स्तर है, पहला जो फेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड स्तर क्या रहेगा आफ्टर सारी इस प्रक्रिया के बाद, क्या प्रक्रिया आगे चलेगी? फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद सेकंड स्टेज के अंदर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से अभिप्राय ये है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग मान लीजिए पटवारी की पोस्ट के लिए 1000 पोस्टों के लिए विज्ञापन निकालता है, तो हम उस विज्ञापन के अंदर ही निर्देश देंगे, गाइडलाइंस देंगे कैंडिडेट को कि जो पटवारी की पोस्ट के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जाना चाहता है तो वो जो है अपना जो है एक प्रकार से कंसेंट जो है अपने उसी लॉगिन आईडी जो उसको यूनिक दी गई है उसका प्रयोग करके अपनी कंसेंट हमारे पोर्टल पर दे दे। जितने भी कैंडिडेट उसके अंदर जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है अपनी कंसेंट देंगे तो उनका हम एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराएंगे। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाने के बाद जो उनका स्कोर कैंडिडेट्स का बनेगा नंबर का, और जितनी पोस्ट होंगी उसके अंदर 3 गुना, मान लीजिए 1000 पोस्ट है तो ऊपर के जो 3000 कैंडिडेट होंगे जो रिटन एग्जामिनेशन में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में बैठे हैं, तो ऊपर के 3000 बच्चों को जो है हम अपने HSSC जो है दोबारा से एक प्रकार से स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कॉल करेगा, जिसके अंदर उसका जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए पटवारी लगने जा रहा है तो पटवारी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसके अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका बकायदा हम उनको पहले से सिलेबस देंगे और उनका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद अगली जो चयन प्रक्रिया जैसे हम पहले चला रहे थे थर्ड फेज के अंदर, वो तकरीबन वैसी की वैसी ही रहेगी पूरी ट्रांसपेरेंसी से, और मेरिट के आधार पर उसी प्रकार से चलेगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन से लेकर नियुक्ति होने तक ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है ये ऑनलाइन है। इसमें पेपर का प्रयोग जो है बहुत ही कम होगा और इसमें समय भी कम लगेगा। और एक प्रकार से मेरा ये कहना है आपके माध्यम से अपने नौजवान बच्चों को, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, कि इस सारी प्रक्रिया में जहां उनको बार बार टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, जहां उनको बार बार फ़ी नहीं भरनी पड़ेगी, बार बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, उनके समय की बचत होगी, उनके पैसे की बचत होगी। वहीं पर हरियाणा सरकार को भी इसके अंदर जो है जल्दी भर्ती करवाने के लिए सहायता मिलेगी और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को ये जो चयन प्रक्रिया है इसके द्वारा ज़्यादा मात्रा में एक वर्ष में भर्तियां की जा सकती हैं। आने वाले 2021 की चर्चा करें तो आपको क्या लगता है कितनी भर्तियां अभी तक आप कर पाएंगे अगले साल में? हमारे पिछले 5 वर्ष में हमारी जो एवरेज है वो तकरीबन 16,000 की रही है एक वर्ष की। तो नई इस चयन प्रक्रिया के द्वारा, मॉड्यूल के द्वारा हम इसको दुगना कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि 2021 में अगर सभी हालात सामान्य रहते हैं तो हम 30,000 भर्तियां जो है आसानी से कर सकते हैं, जिसके अंदर कैंडिडेट्स को किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी। अगले 5 वर्षों का जिक्र करें तो क्या अनुमान लगाते हैं कितनी कर पाएंगे अब नया जो फार्मूला आया उससे? इस नए फार्मूले के अंतर्गत हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अपने तौर पर इस प्रक्रिया को अपनाते हुए अगले आने वाले 5 वर्षों में कम से कम 2 लाख पोस्टें जो हैं भर्ती कर सकता है। और क्योंकि इससे जो है सारी प्रक्रिया स्पीड अप हो जाएगी और कम खर्चे में होगी, और इससे उम्मीदवारों को जो है हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हरियाणा के हैं उनको इस प्रक्रिया से बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इस प्रक्रिया को कर रहा है, क्या यह हरियाणा पब्लिक जो सर्विस कमीशन है
क्योंकि वर्गीकरण किया जाए पोस्टों का, पदों का, कुछ ना कुछ अलग अलग आपके रहते हैं कर्तव्य, तो वहाँ भी क्या ये काम आएगा इनका डिजिटल लॉकर जो बनेगा? जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट होगी उसके अंदर वर्ग ए, बी, सी और डी चारों प्रकार के जो स्तर हैं नौकरी के हरियाणा में, उसके अंदर सभी का डाटा इसमें होगा। जब एचपीएससी अपनी किसी पोस्ट के लिए कोई भी नौकरी एडवर्टाइज करेगा तो जिसने भी वहाँ पर अप्लाई करना होगा किसी भी पोस्ट के लिए, वर्ग के की पोस्ट के लिए, तो जैसे ही वहाँ पर वो कंसेंट देगा तो जो उसका डाटाबेस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के पोर्टल में सेव्ड है वो ऑटोमेटिकली जो है एचपीएससी के पास चला जाएगा। और जैसे हम कोई एडवर्टाइजमेंट पोस्ट करेगा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, तो वो डाटा जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इससे समय की बचत होगी और डॉक्यूमेंटेशन की बार बार वेरिफिकेशन करने, उनकी जांच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक बात आपके माध्यम से और मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा का जो युवा है वो अपने घर बैठे, अगर उसने मैट्रिक पास की हुई है, पहले उसने रजिस्ट्रेशन कराई, अब उसने 10+2 कर ली या BA MA कर ली है, तो घर बैठे ही वो लॉगिन आईडी पे जाके यूनिक डाटा नंबर जो उसको हमने दिया है, आईडी नंबर दिया है, उसको क्लिक करके अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें एडिटिंग कर सकता है। और भी डाटा जिसकी हम छूट देंगे कि उसमें वो चेंज कर सकता है, वो कभी भी कर सकता है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए खुला रहेगा। कभी भी कोई उम्मीदवार कैंडिडेट, क्वालिफाइड जो कैंडिडेट है, वो अपना इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। धन्यवाद भारती जी। तो ये हैं भारत भूषण भारती, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि अगले एक वर्ष में यानी 2021 में लगभग 30-32 हज़ार जो बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार प्रदान करने के प्रयास रहेंगे। जो नया फार्मूला हरियाणा सरकार का आया वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, उसको जल्दी इम्प्लीमेंट करने की तैयारी इनके द्वारा की जा रही है। और साथ ही साथ अगले अगर देखा जाए 5 वर्षों में 1.5 से 2 लाख बेरोजगार युवकों को रोजगार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग दे सकता है। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।